अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो ये वीडियो आप लोग को देखना चाहिए क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण स्टार्ट होने वाला है, तो इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, भारत में दिखेगा या नहीं, क्या हमें नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा, कहीं मुझे या फिर मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा। ऐसे कई सवाल हैं जो कि चलते रहेंगे आपके माइंड में जब तक आपका जो है चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हम टाइम जान लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण का टाइम है रात को 8:45 से शुरू होकर 6 मई की रात को 1:02 तक ये मान्य रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो है भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी अंतरिक्ष में जो भी घटना होती है उसका आप पर या फिर आपके बच्चे पर बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप किंतु परंतु से बचने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहती हैं, तो नियम को फॉलो करना चाहती है, तो बेशक आप कर सकती हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई भी भूल चूक हो जाती है चंद्र ग्रहण के दौरान, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल आपको टेंशन फ्री रहना है, किसी भी टाइप का टेंशन आपको नहीं लेना है। चंद्र ग्रहण के दौरान हो सके तो आपको वाद विवाद से बचना है और आपको मन में कुछ भी गलत धारणा नहीं लेकर आनी है। आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। पूजा पाठ पूजा तो मतलब मन में आप भगवान का नाम ले सकते हैं, जाप कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान आपको मूर्तियों को नहीं छूना है और आपको काले वस्त्र या फिर सफ़ेद वस्त्र उस दौरान नहीं पहनना है। और कोशिश करें कि जो भी आप कपड़े पहने उन्हें नेक्स्ट डे आपको दान करना है, क्योंकि दान पुण्य करने से आप पर जो भी उसका जो बुरा असर होता है, बुरा इफ़ेक्ट होता है, वो पूरा चला जाता है। और मेक श्योर कि आपको खाना पहले ही खा लेना है। 8:45 से रात को स्टार्ट होगा। जब तक आप खाना अपना खा पी कर फ्री रहें, पेट भर के खाना खा लें। उस दौरान अगर आपको चंद्र ग्रहण के दौरान उसके बाद भी भूख लगती है तो आप लिक्विड डाइट ले सकती हैं। और बाई चांस अगर आप 8:45 के पहले खाना नहीं खाएं और आपको भूख लगने लगती है, तो आपको खाना खा लेना है। पर ध्यान ये रखना कि आप ना बनाएं, आपको कोई भी बनाकर दे दे तो आप खा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना लंबा टाइम अगर आप भूखे रहेंगे तो आपके बच्चे को नुकसान ज़रूर हो सकता है। खाना खाने से कुछ भी आपको बुरी नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। वैसे भी ना, ये जो है उपछाया चंद्रग्रहण है। उपछाया चंद्रग्रहण चंद्रग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मन की संतुष्टि के लिए या फिर घर वाले अगर आपको फोर्स करते हैं, इसलिए अगर आप इन नियमों का पालन करती हैं तो आप कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है और अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लेना है या फिर तुलसी का लेप लगा लेना है। जब चंद्र ग्रहण शुरू होता है उससे पहले आप अपने पास इन्हें एक नारियल रख सकती हैं। जहाँ पर भी आप बैठी हैं वहाँ पर एक नारियल रख लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो नारियल होता है वो पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत चंद्र ग्रहण की वजह से नहीं आती है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकती हैं कि आप कोई भी धागा लेकर अपने पैर के अंगूठे में फंसा कर और ऊपर तक अपने साइज़ का नाप लें और उसे कमरे में कहीं पर भी, उस कमरे में जहाँ पर आप हैं वहाँ पर लटका दें। इससे भी नेगेटिव एनर्जी पूरी ये सोख लेता है और आपके बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होता है। और इस दौरान ऐसा एक मिथ है कि आप सो नहीं सकते। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो बिल्कुल मत सोइए, लेकिन आप लेट ज़रूर सकते हैं। और आपको इस दौरान चाकू, छुरी या फिर किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग नहीं करना है। ऐसा कहा जाता है इससे बच्चे के होंठ कटे हुए आते हैं, पैर टेढ़े आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कही हुई बातें होती हैं जो सालों से चली आ रही है, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, ना ही साइंस इस बात को मानता है। लेकिन आप मन की धारणा के लिए, मन की संतुष्टि के लिए आप चाकू, छुरी, कैंची वगैरह का यूज़ ना करें। और सेफ्टी पिन, अगर आपने शरीर पर साड़ी वगैरह पहनी हुई है, सूट वगैरह पहना है जहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ है, तो आप उसे भी पहले से निकाल दें। और ऐसे गहने, ज्वेलरी जो कि आपको चुभ सकते हैं वो भी आप निकाल दीजिए उससे, ताकि आपको चुभने का, कटने का डर ना हो। ये जो नियम हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि पुराने ज़माने में ना लाइट नहीं रहा करती थी,
तो जब हम चंद्र ग्रहण के दौरान या कोई भी ग्रहण के दौरान कुछ काटा-पीटी करते थे तो हाथ में चोट लगने का डर रहता था, इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं जो कि सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन ये होता है ना कि बच्चों को अगर कुछ भी डिलीवरी के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसका थप्पा डायरेक्ट ग्रहण पे ही रखा जाता है कि ग्रहण में ये किया था इसलिए। बस ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी नौबत ना हो इसलिए आप लोग जो है चंद्र ग्रहण का पालन कर सकती हैं। इसके अलावा आपको उस दौरान भगवान का नाम लेना है। ओम चंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकती हैं। और आपको वाद विवाद से दूर रहना है। आपको कमरे में बंद हो जाना है, गेट लगा देना है, पर्दे लगा देना है, मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, पर्दे लगा देने हैं, गेट लगा देने हैं। आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर चंद्रमा की जो है किरणें आप तक ना पहुँच पाए, और अपने आप को बिल्कुल ढकना है। उंगलियों को फोल्ड नहीं करना है और मोड़ भी नहीं सकते, पैर को मोड़ कर भी नहीं बैठना है, पैरों को फैलाकर बैठना है आपको। और जो आप कपड़े पहनेंगी या तो उसको दान कर दीजिए या फिर उनको रख दीजिए। उनको आप डिलीवरी के टाइम पर यूज़ कर सकती हैं, डिलीवरी के बाद यूज़ कर सकती हैं। पूरी प्रेगनेंसी में आपको वो कपड़े यूज़ नहीं करने हैं। फिर जब रात को 1 बजे जो चंद्र ग्रहण का समापन होता है, उसके बाद आपको पूरे घर में गंगा जल छिड़क देना है, अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़क लेना है और हाथ पैर मुँह धोकर सो जाइए। रात को नहाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप रात को सो जाइए और नेक्स्ट डे सुबह उठकर सबसे पहले आप नहा लीजिए। क्योंकि हाथ पैर मुँह भी धो लेंगी तो भी चलेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है। सर्दी का मौसम तो नहीं, वैसे गर्मी का मौसम है, पर सर्दी लग रही है तो आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आप अपना ख्याल पहले रखिए। और रही बात चंद्र ग्रहण से घबराने की, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई भी बुरा असर आपके बच्चों को नहीं होगा। सो बिल्कुल बेझिझक आप बिल्कुल सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है आपको कि मुझे कुछ होगा या नहीं होगा, कौन से नियम पालन करूँ, कुछ गलती हो जाए तो क्या करूँ। ऐसी कोई भी मन में धारणा मत लेकर आइएगा। बस भगवान का जाप कीजिए और कुछ नहीं, ताकि आप भगवान का जाप जब करते हैं ना तो बच्चे को उससे जो है बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। जब बच्चा डिलीवर होकर आता है तो आपके बच्चे में बहुत अच्छे संस्कार रहेंगे। बस इसीलिए कहा जाता है कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको भगवान का जाप करना है, मन ही मन उच्चारण करना है। जो भी आपको गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, लेकिन बस आपको पूरे टाइम एक ही बात याद रखनी है, आपको कोई भी नेगेटिव बातें मन में नहीं लेकर आना है और पॉजिटिव ही सोचना है। आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको डराते हैं कि ग्रहण के दौरान ये होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो ऐसा होगा। लेकिन आपको घर वालों से बहस भी नहीं करनी है। आप मानते हो तो बिल्कुल आप नियम का पालन कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं मानते, क्योंकि साइंस भी इसे नहीं मानता है कि आपके बच्चे पर कोई गलत असर होगा, लेकिन आप उनमें से हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं मानते और आपको घर वाले फोर्स करते हैं, तो उनसे बहस किए बिना उन रूल्स को फॉलो कर लीजिए। क्योंकि किंतु परंतु से बचने के लिए, ताकि ऐसा भगवान ना करे कि किसी के बच्चे को कल को कुछ हो तो ग्रहण के ऊपर दाग लगे कि ग्रहण की वजह से हो रहा है। ये बस इन सब बातों को फॉलो करने के लिए, इन सब बातों से बचने के लिए लोग नियम बनाते हैं और नियम को फॉलो करते हैं। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप प्रेग्नेंट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो आप चाहें तो विजिट कर सकती हैं। पसंद आती है तो देख भी सकती हैं, देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक कर सकती हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।